हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी और एक्सरसाइज 15.1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास क्या है? रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 13 एग्जाम्पल को रेफर करना है और टेबल कंप्लीट करना है। 13th एग्जाम्पल में हमारे पास गिवन है कि दो डाइस हैं, ब्लू एंड ग्रे, और उनको एक ही टाइम पे थ्रो किया गया है। तो पॉसिबल आउटकम बताएं और सम। ओके, तो उसको रेफर करते हुए हम लोगों ने मतलब टेबल कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जो हमें कंप्लीट करना है। एक लाइन बीच में से खींचनी है। ये दो हिस्से कर दिया हम लोगों ने, ये बन गया। और 12 हम लोगों को कॉलम्स 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आई थिंक सफिशिएंट है। चलिए, पहले पे हमारे पास है इवेंट। इवेंट है हमारे पास सम ऑन टू डाइस। जो दो डाइस हमने फेंकी हैं उनके ऊपर क्या सम बन सकता है। देखिए, आपको पता है सम 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। मतलब ऐसे हमारे पास क्या कुछ सम बन सकते हैं 1 से लेकर 12 तक, क्योंकि मैक्सिमम जो दोनों डाइस के ऊपर नंबर आएगा वो 6,6 आएगा। तो 12 से ज्यादा सम नहीं बन सकता। और नेक्स्ट कॉलम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए, जो टू सम है वो कब बन सकता है? जब आपके पास 1,1 होगा। तो इसका मतलब 1/12 टोटल, सॉरी 36। टोटल केस हमारे पास 36 होते हैं। जैसे मैं आपको आउटकम बनाता हूँ 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,3। ये हमारे पास है वो आउटकम्स आ रही है जब हम लोग दो डाई को टॉस करेंगे या थ्रो करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 36 जो है वो केस बन गए हैं। अब जो टू सम है वो सिर्फ एक ही केस में आ सकता है, दैट इज 1,1। थ्री थ्री हमारा कब कब बन सकता है? एक तो हो गया 1,2 और एक हो गया 2,1। तो यानी कि टोटल दो केस हैं हमारे पास जब सम 3 बनेगा। उसके बाद सम 4 कब कब बन सकता है? 1,3 2,2 एंड 3,1। यानी कि 3 केस है जहां पे सम 4 बनेगा। इसी तरीके से 5 के लिए 1 2 3 4 4/36। 6 के लिए 1 2 3 4 5। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6। 8 1 2 3 4
5। अभी यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। 9 के लिए 4 केस बनेंगे, 1 2 3 4। 10 के लिए 3 केस बनेंगे, 1 2 3। 11 के लिए 2 केस बनेंगे, 1 और 2। और 12 का सिर्फ एक के, ओ सॉरी 36 आएगा, इधर भी 36 टोटल आउटकम, और ये भी 1/36। तो ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन हुआ। फर्स्ट पार्ट यही था कि टेबल कंप्लीट करें। सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक स्टूडेंट ने कहा कि 11 आउटकम्स पॉसिबल हैं। बिल्कुल जी, आउटकम्स 11 पॉसिबल है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। तो कहता हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? क्या आप इस आर्गुमेंट से एग्री करते हो? हम लोग देख रहे हैं कि 1/11 की प्रोबेबिलिटी नहीं है। हर किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो मतलब अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे 3 और जैसे आप लोग का 10 है इनकी सेम है, 3 और सॉरी 11 की सेम है, लेकिन 1/11 तो मतलब किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से उनका ये जो आर्गुमेंट है वो गलत है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे यहाँ पे सम 2 है, उसका सिर्फ एक केस है और टोटल केस हमारे पास 36 बन रहे हैं, तो इसीलिए ये उनका आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। 36 आउटकम यहाँ पर हमारे पास आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग डिस्कस करते हैं। Consist of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time। 1 रुपए का कॉइन 3 बार टॉस किया गया है और उसकी आउटकम रिकॉर्ड की गई है। हनीफ wins if all the tosses given the same result, that is 3 head और 3 tail। अगर तीनों हेड आए या तीनों टेल आए तब तो हनीफ जीतेगा। एंड लूजेस अदरवाइज, लेकिन अदरवाइज वो गेम हार जाएगा। प्रोबेबिलिटी बताइए हनीफ जो है वो गेम लूज करेगा। जब हम लोग 3 बार कॉइन को उछालते हैं तो टोटल हमारे पास 8 सैंपल स्पेस बनता है। जो सैंपल स्पेस है उसमें 8 एलिमेंट होते हैं। तीनों बार हेड, 2 बार हेड, 1 बार टेल। 1 बार टेल तीसरे नंबर पे आया, 1 बार दूसरे पे, 1 बार पहले नंबर पे। फिर हो सकता है 2 टेल आए आपके पास, हो सकता है 2 टेल और 1 हेड आए, और हो सकता है तीनों बार टेल आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया। अब हनीफ गेम लूज करेगा। ई है हनीफ लूज द, हनीफ विल लूज द गेम। और वो गेम कब लूज करेगा? जब तीनों बार या तो हेड ना आए या टेल ना आए। तो इसका मतलब क्या है? जो फेवरेबल है यानी कि हारने वाले केस है वो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 6 अपॉन टोटल 8 है, तो यानी कि 3/4। तो जो गेम हारने की प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 हो गई है, क्योंकि सिर्फ तभी जीतेगा जब या तो तीनों के तीनों हेड आए या तीनों के तीनों टेल आते हैं। ओके, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आएगा। तो हमने जो 36 केस किए थे वो हमें दोबारा यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। प्रॉपरली समझाने के लिए मुझे करना पड़ेगा। 1 2 1 3 मैं कर देता हूँ उस वीडियो पॉज करके। मेरे पास 36 केस है। तो पहला है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। एक बार भी 5 नहीं आएगा। देखिए कितने केस है जब 5 एक बार भी नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये सारी लाइन रहने देंगे। 21 2 3 4 एंड 5। तो 25 केसेस वो है जब 5 एक बार भी नहीं आया। तो इसीलिए
पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 25/36, टोटल केस 36 है। नेक्स्ट हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है 5 विल कम अप एट लीस्ट वन, कम से कम एक बार तो आए, यानी कि एक बार तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि बाकी जो केसेस बच गए उनमें 5 एक बार तो आ ही रहा है, एक बार से ज्यादा भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों का 24th के भी दोनों पार्ट्स फिनिश हुए। चलिए 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट, कौन से आर्ग्यूमेंट करेक्ट हैं और कौन से नहीं है, रीजन भी बताएं। तो फर्स्ट पार्ट है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड टू टेल और वन ऑफ ईच। बिल्कुल, जब आप दो कॉइन उछालते हैं तो या तो दोनों बार हेड आ सकता है या दोनों बार टेल, पहले हेड फिर टेल, पहले टेल फिर हेड, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनता है। Therefore each of these outcome the probability is 1/3, तो कहता है हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। बिल्कुल गलत, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दोनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, एक बार हेड और एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 है, दैट इज 1/2। और इसका आंसर 1/3 क्यों नहीं आया, क्योंकि हेड एंड टेल और टेल एंड हेड आर डिफरेंट आउटकम्स। पहले बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, और पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, ये डिफरेंट आउटकम्स कंसिडर होते हैं, ये सेम कंसिडर नहीं होंगे, और इसीलिए जो आउटकम है वो 1/3 नहीं होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, अ डाई थ्रोन, एक डाई फेंका गया है, टू पॉसिबल आउटकम्स, ऑड नंबर और इवन नंबर। बिल्कुल, अगर आप डाई फेंकते हो तो आपके पास सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होता है, तो आउटकम है या तो इवन या फिर ऑड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कहते हैं 1/2 है। ऑड कौन कौन सा है, 1 3 5, तो 3, टोटल 6, तो 1/2 है, और बिल्कुल यही सी दिया हुआ है, तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल सही है। तो यानी कि फर्स्ट आर्गुमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट, लेकिन सेकंड आर्गुमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट पूरा हुआ, 25th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।